हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, 9th क्लास, जिसमें बल तथा गति के नियम। चैप्टर का नेम है आपका बल तथा गति के नियम, यानी जिसमें मैं ये बताऊंगी बल क्या है और बल के टाइप्स क्या हैं, ठीक। और मैं आपको बताऊंगी कि गति के कौन कौन से नियम हैं। गति के कुल 3 नियम होते हैं, बस बड़े सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं होते, ठीक है। पहले हम बल पढ़ते हैं। बल वह धक्का जिनका खिंचाव अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु में गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यानी कि हम किसी चीज़ को जब या तो धक्का दें तो बल लगाया, जोर लगाया, तो ये क्या है, आपका बल है। और वो वस्तु या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरक जाए, जैसे कि आप किसी बॉक्स को धक्का लगाते हैं, बल लगा रहे हैं और वो बॉक्स सरक कर इधर से इधर आ गया, तो ये आपका ये बल है। मगर कई बार हम कहें एक पिलर लगाए, ठीक है, पत्थर का पिलर है, उसको हम सरका रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं मगर वो मूव नहीं कर रहा, यानी उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है, मगर जो कार्य कर रहे हैं हम बल लगाने का वो तो हो रहा है ना। तो ये जो जोरा लगा रहे हैं ना वो अपना, तो यही हमारा क्या है, बल। ये कैसा होता है, सदिश राशि होती है, यानी इसमें हमें दिशा का ज्ञान होता है। इसका एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है, सीजीएस मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब बल के हम टाइप्स देखेंगे। संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल कौन सा होता है, यदि किसी वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हों तथा बलों का परिणामी प्रभाव शून्य हो तो वे बल संतुलित बल कहलाते हैं। संतुलित बलों के प्रभाव में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये हमारा क्या है, संतुलित बल। अब आते हैं हम असंतुलित बल पर। यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता, क्या हुआ, शून्य नहीं, उसमें शून्य था, इसमें शून्य नहीं है, तो वह बल असंतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गति प्रदान की जा सकती है तथा किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है। तो ये हमारे असंतुलित बल हैं। ये 2 टाइप्स थे। अब हम आते हैं न्यूटन के गति के नियम पर। इसमें प्रथम नियम पढ़ेंगे, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है, कैसी है, एक समान गति कर रही है, तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। तो ये है नियम, प्रथम नियम न्यूटन का गति का। ये नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। अब हमने ये नियम तो पढ़ लिया, अब हम ये तो समझ लें जड़त्व का नियम, जड़त्व क्या चीज़ है, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। यानी कि वस्तु को स्थिर रखने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, आपका जड़त्व। जड़त्व के टाइप्स देखते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल ना लगाया जाए, यह विराम का जड़त्व कहलाता है। अब आते हैं गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से सरल रेखा में गतिमान है तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल आरोपित
करना होगा यानी बाह्य बल लगाना होगा। यह गति का जड़त्व कहलाता है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, कारण बताओ। जैसे कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली द्वारा छोटा छिद्र बनता है ना। कांच चटकता नहीं है, एक छोटा छिद्र हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है बंदूक से दागी गई गोली जब अति तीव्र वेग से कांच से टकराती है तो जिस छिद्र से गोली कांच से बाहर आती है उसके समीप कांच जड़त्व के कारण स्थिर रहता है। किसके कारण स्थिर रहता है कांच? जड़त्व के कारण। जबकि पत्थर मारने पर कांच की खिड़की चटक जाती है क्योंकि पत्थर को शीशे से पार करने में अधिक समय लगता है। इस कारण शीशे का शेष भाग भी गतिमान हो जाता है और शीशा चटक जाता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे नियम पर। अब ये दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। इसका सूत्र देखते हैं। फॉर्मूला F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर और डेल्टा T है परिवर्तन में लगा समय। अब हम संवेग में परिवर्तन की दर तो कह रहे हैं, मगर ये संवेग क्या बला है भाई? किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग। यानी द्रव्यमान और वेग जब मिल जाता है और तो ये आपका क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ये सदिश राशि यानी इसमें दिशा का ज्ञान होता है। SI मात्रक इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। क्रिकेट में अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसी से रिलेटेड, जो द्वितीय नियम से संबंधित है, कारण बताओ वाला। क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना क्यों होता है ऐसा? जब क्रिकेट मैदान में खिलाड़ी कैच लेता है तो गेंद जो है लेता है तो गेंद द्वारा हाथों पर धक्का या बल लगता है और उसका संवेग कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। हाथ में बॉल आते ही बल कैसा हो जाता है? कम हो लगने लगता है और हाथों को पीछे हटा लेता है, जिससे वह आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। यानी कि जैसे ही वो कैच लेता है तो क्या होता है? उसका प्रेशर बड़ी तेज़ पड़ता है तो वो थोड़ा सा हाथ को पीछे करता है तो उसको प्रेशर, उसका धक्का जो है बॉल का धक्का कम लगता है, जिससे वो बर्दाश्त सहन कर पाता है। अब आते हैं हम गति के तीसरे नियम पर। तीसरा नियम जो है वो कैसा है आपका? नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कि FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, यानी A पिंड जो है उसके द्वारा B पिंड पर आरोपित बल किसके बराबर होता है? B पिंड द्वारा लगाए गए A पिंड पर आरोपित बल के बराबर होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं: बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना, भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर धकेलना, तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलना। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है? यदि वस्तुओं पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो कुल संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यानी कि पहले का संवेग और बाद का संवेग दोनों इक्वल रहते हैं।
इसके एग्जाम्पल्स हैं, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। दूसरा एग्जाम्पल है, रॉकेट में जब दहन कक्ष से ईंधन जलने पर गैसें तीव्र गति से बाहर निकलती हैं तो रॉकेट ऊपर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। यानी इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा। हम नेचुरली जब नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। जितना बल हमारा उतरने में लगता है या उतना ही बल पीछे नाव को पीछे होने में लगता है। इसी तरीके से रॉकेट भी जब गैसें नीचे छोड़ता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। ये हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम था।